स्वागत है आपका इंडो सागा में, जहां हम आपको महाभारत के महायुद्ध की रोमांचक कहानियों में ले चलते हैं। आज हम लेकर आए हैं अर्जुन और कर्ण के बीच उस निर्णायक युद्ध की कहानी, जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध को एक नया मोड़ दिया। जब कर्ण शल्य को सारथी बनाकर अर्जुन का सामना करने के लिए तैयार हुआ, तो देवता और आकाशीय प्राणी भी इस महान टकराव को देखने उमड़ पड़े। कर्ण के पतन के साथ ही कौरवों की सेना में भय और निराशा छा गई और पांडवों की विजय का बिगुल बजा। जानिए इस युद्ध की अद्भुत कहानी सिर्फ इंडो सागा पर। कर्ण देवताओं से भी श्रेष्ठ अर्जुन और कृष्ण पर समुद्र की तरह गरजता है। कृष्ण अर्जुन को कर्ण के भव्य आगमन की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, यह कर्ण ध्वज से सुशोभित सफेद घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ में आता है। उसके तीर बारिश की तरह बरस रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को कर्ण का वध करने के लिए प्रेरित करते हैं। सुत के पुत्र का अंत तुम्हें ही करना होगा, जीत तुम्हारी है पार्थ। आत्मविश्वास से भरे अर्जुन ने घोषणा की, आज कर्ण मरेगा या मैं। यह युद्ध हमेशा याद रखा जाएगा। कृष्ण के प्रोत्साहन पर अर्जुन कर्ण की ओर बढ़ता है, उनके महाकाव्य युद्ध के लिए तैयार। वृषसेन की मृत्यु से क्रोधित कर्ण अर्जुन से भीषण युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। दोनों रथ सूर्यों की तरह चमकते हैं। अर्जुन के रथ में कृष्ण और कर्ण के साथ शल्य। युद्ध भूमि में शंखनाद गूंजता है, जबकि देवता और असुर अपने अपने पक्षों का समर्थन करते हैं। अर्जुन और कर्ण के बीच महाकाव्य द्वंद्व युद्ध शुरू होता है, जिसे स्वर्गीय प्राणी भी देखने के लिए रुक जाते हैं। कृष्ण आत्मविश्वास से कहते हैं, कर्ण तुम्हें नहीं मार पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं ब्रह्मांड को समाप्त कर दूंगा। अर्जुन कर्ण को नष्ट करने की कसम खाता है और भविष्यवाणी करता है कि जल्द ही कर्ण की पत्नियां उसकी मृत्यु पर शोक करेंगी और न्याय होगा। आकाश देवताओं, असुरों और ऋषियों से भर जाता है, जो संगीत और नृत्य के साथ इस महाकाव्य युद्ध को देखते हैं। युद्ध भूमि में कौरव और पांडव योद्धा संघर्ष कर रहे हैं और कर्ण व अर्जुन के तीरों का तूफान आकाश को अंधकारमय कर देता है। अर्जुन और कर्ण अपने अद्वितीय कौशल के साथ युद्ध करते हैं, दोनों सेनाओं को भयभीत कर देते हैं। शंख और ढोल की गूंज के बीच कर्ण और अर्जुन युद्ध के लिए भिड़ जाते हैं, जैसे दो हिमालयी हाथी या तूफान। उनके तीर आकाश में इंद्र के वज्र की तरह चमकते हैं और उनके रथ युद्ध भूमि में गरजते हैं। यह द्वंद्व इंद्र और बाली के युद्ध जैसा प्रतीत होता है, जिसमें दोनों योद्धा घायल होकर खून बहाते हैं। अर्जुन अग्नियस्त्र से हमला करता है, तो कर्ण वरुणास्त्र से बारिश बुलाकर आग बुझा देता है। अर्जुन वायव्यास्त्र का प्रयोग कर बादलों को छिन्न भिन्न करता है और इंद्रास्त्र से कर्ण पर तीरों की बौछार कर देता है। युद्ध अपने चरम पर पहुंच जाता है जब कर्ण भार्गवास्त्र से अर्जुन और पांडव सेना पर भयंकर प्रहार करता है, जिससे पांचाल और सोमक सेनाएं तितर-बितर हो जाती हैं। कर्ण के इस हमले से उसकी सेना जश्न मनाने लगती है, मानो उसने अर्जुन को हरा दिया हो। कृष्ण अर्जुन को उसकी भक्ति और पूर्व विजयों की याद दिलाते हुए युधिष्ठिर का राज्य बहाल करने के लिए कर्ण को हराने की प्रेरणा देते हैं। कृष्ण से प्रेरित होकर अर्जुन ब्रह्मास्त्र का आह्वान करता है, लेकिन कर्ण उसे बेअसर कर देता है। अर्जुन एक और शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, जो दुर्योधन की सेनाओं को तहस नहस कर देता है। कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध तेज हो जाता है। कर्ण अपने तीरों से भीम, कृष्ण और अर्जुन पर हमला करता है, जिससे कौरवों में खुशी फैल जाती है। अर्जुन पलटवार करते हुए कर्ण और शल्य को तीरों से घायल करता है, फिर कर्ण की सेना पर कहर बरपाता है। कौरव हताश होकर कर्ण से अर्जुन को हराने की प्रार्थना करते हैं। कर्ण ने अर्जुन पर बाण से हमला किया, जिससे अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा टूट गई। तब कर्ण ने मौके का फायदा उठाया और बाणों की वर्षा से पांडव सेना को नष्ट कर दिया। अर्जुन कर्ण पर घातक प्रहार करता है, जिससे कर्ण खून से लथपथ होकर प्रलय के रुद्र जैसा दिखाई देता है। कर्ण अर्जुन पर 3 और कृष्ण पर 5 नाग जैसे तीर छोड़ता है, जो अश्वसेन के बदले की आग से भरे होते हैं, लेकिन अर्जुन हवा में ही इन तीरों को नष्ट कर देता है। अर्जुन कर्ण को बुरी तरह घायल कर देता है। उसके रक्षकों और हजारों कौरव सैनिकों को मारकर
उन्हें भागने पर मजबूर कर देता है। अकेले रहकर भी कर्ण अडिग रहता है और पूरे दृढ़ संकल्प के साथ अर्जुन से फिर भिड़ जाता है। अर्जुन और कर्ण के बीच भीषण द्वंद्व में कर्ण परशुराम से मिले अस्त्रों से अर्जुन के हमले को तोड़ देता है। अराजकता के बीच सर्प अश्वसेन अपनी मां की मृत्यु का बदला लेने के लिए कर्ण के तीर में बदल जाता है। कर्ण बिना जाने बदले की भावना से भरे नाग तीर को अर्जुन पर छोड़ता है। कृष्ण तुरंत अर्जुन का रथ जमीन में धंसा देते हैं, जिससे तीर अर्जुन को छूकर केवल उसके मुकुट को गिरा देता है। आकाश तालियों और फूलों से गूंज उठता है। कृष्ण के समय पर हस्तक्षेप की प्रशंसा होती है। आकाश गरजता है और पृथ्वी कांपती है, लेकिन अर्जुन शांत और दृढ़ होकर अपने बाल बांधता है। अश्वसेन अर्जुन को मारने में असफल होकर कर्ण से फिर से तीर चलाने की मांग करता है, लेकिन कर्ण मना कर देता है, कहते हुए कि वह कभी एक ही तीर का दोबारा उपयोग नहीं करता। अश्वसेन खुद तीर बनकर अर्जुन पर हमला करता है, लेकिन कृष्ण के कहने पर अर्जुन उसे 6 तीरों से मार देता है। कर्ण कृष्ण पर तीरों की बौछार करता है, लेकिन अर्जुन उग्रता से जवाबी हमला कर कर्ण के शिरस्त्राण और कवच को तोड़कर उसे घायल कर देता है। कर्ण गंभीर रूप से घायल अर्जुन के अथक हमले को सहते हुए लड़खड़ाता है, फिर भी वह कृष्ण और अर्जुन पर तीर चलाता है। अर्जुन जवाब में शक्तिशाली तीर छोड़ता है, जो कर्ण को गंभीर रूप से घायल कर देता है। दोनों योद्धा अंतिम द्वंद्व युद्ध में ब्रह्मास्त्र और ऐन्द्रास्त्र से एक दूसरे का सामना करते हैं, लेकिन अर्जुन कर्ण पर हावी हो जाता है। कृष्ण अर्जुन को अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र का उपयोग करने का आग्रह करते हैं। अर्जुन रौद्रास्त्र का आह्वान करता है और उसी क्षण पृथ्वी कर्ण के रथ चक्र को निगल लेती है, उसे फंसा देती है। कर्ण चक्र को निकालने की कोशिश करता है और अर्जुन से विनती करता है, पार्थ रुको, एक सच्चा क्षत्रिय असहाय दुश्मन पर हमला नहीं करता। धर्म का पालन करें और मुझे अपना चक्र निकालने का समय दें। कृष्ण कर्ण को उग्रता से जवाब देते हैं, जब तुमने पांडवों और द्रौपदी पर अन्याय किया, तब तुम्हारा धर्म कहां था? तुमने द्रौपदी का अपमान किया, युधिष्ठिर को छल से हराया, भीम को झड़ दिया और पांडवों को जलाने की साजिश रची। अब धर्म की बात करना बेकार है। कृष्ण की फटकार सुनकर कर्ण चुपचाप अपना धनुष उठाता है और अर्जुन से फिर भिड़ जाता है। कृष्ण अर्जुन से कर्ण का अंत करने का आग्रह करते हैं। क्रोध और अतीत की यादों से प्रेरित अर्जुन ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, जिससे कर्ण तीरों से भर जाता है। कर्ण भी ब्रह्मास्त्र से जवाब देता है और दोनों के बीच युद्ध और तीव्र हो जाता है। कर्ण अग्नि का शक्तिशाली तीर चलाकर अर्जुन को घायल कर देता है, जिससे अर्जुन का गांडीव गिर जाता है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए कर्ण अपने रथ चक्र को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। कृष्ण के आदेश पर उन्होंने कर्ण पर एक तेज तीर से हमला किया, जिससे कर्ण का पतन शुरू हो गया और कौरवों का मनोबल गिर गया। अर्जुन अंजलिकास्त्र का आह्वान करता है, जिससे ब्रह्मांड कांप उठता है। मंत्रों के साथ वह शक्तिशाली अंजलिकास्त्र छोड़ता है, कर्ण के संघर्षरत रथ चक्र की ओर, और कर्ण का अंत कर देता है। अर्जुन का अंजलिकास्त्र कर्ण पर प्रहार करता है, इंद्र के वज्र से वृत्र के वध की तरह, और कर्ण का सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है। कर्ण का बिना सिर वाला शरीर बिजली से विभाजित पर्वत की तरह गिरता है, खून बहता है और उसकी आत्मा उज्ज्वल प्रकाश के रूप में सूर्य में विलीन हो जाती है। पांडव शंख बजाकर जीत का जश्न मनाते हैं। कर्ण, जो कभी सूर्य की तरह प्रचंड था, अर्जुन के अस्त्रों से हार गया। कर्ण के पतन के बाद शल्य पीछे हट गए और कौरव भयभीत होकर युद्ध से भाग गए, जबकि अर्जुन की विजयी पताका लहरा रही थी। कर्ण की मृत्यु के बाद निराश शल्य रथ को भगा ले जाते हैं। दुखी दुर्योधन अपनी कमजोर सेना और पतित कर्ण को देखता है, जो आनंद, भय और दुख से भरे योद्धाओं से घिरा है। अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु से भयभीत कई कौरव भाग जाते हैं, जबकि भीम जोर से जश्न मनाता है, कौरवों को और डराता है। पांडव और उनके सहयोगी खुश होकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। कर्ण की हार को
अपनी बड़ी जीत मानते हैं। शल्य रोते हुए दुर्योधन को भारी नुकसान के बारे में बताते हैं। कर्ण अर्जुन के द्वंद्व को याद करते हुए स्वीकारते हैं कि आज भाग्य अर्जुन के साथ था। वह दुर्योधन को समझाते हैं कि कई योद्धा मारे गए हैं, लेकिन यह परिणाम नियति का हिस्सा था। दुख और अपराध बोध से भरे दुर्योधन को अपने कुकर्मों का एहसास होता है और वह लगभग बेहोश हो जाता है। कर्ण के पतन के बाद अर्जुन की गर्जना से कौरव भयभीत होकर नेतृत्वहीन और हताश हो गए। कर्ण की मृत्यु ने उनका मनोबल तोड़ दिया और उनकी दुर्जय सेना अराजकता में भागने लगी, जैसे शेरों से डरकर हाथियों का झुंड बिखर जाता है। डरे हुए कौरव अपने हथियार गिराते हुए तितर बितर हो जाते हैं, मानो अर्जुन उनका पीछा कर रहा हो। सैनिक घोड़े, रथ और हाथियों पर भागने की कोशिश करते हैं, जिससे भगदड़ मच जाती है। दुर्योधन ने कर्ण की मृत्यु का सम्मान करते हुए शत्रुओं को परास्त करने की प्रतिज्ञा की। 25,000 कौरव सैनिक भीम और धृष्टद्युम्न का सामना करते हैं, लेकिन भीम अपनी गदा से उन्हें नष्ट कर देता है। अर्जुन शेष कौरव रथों से लड़ता है, जबकि नकुल, सहदेव और सात्यकी शकुनी के सैनिकों पर हमला करते हैं। चेकीतन, शिखंडी और द्रौपदी के पुत्र कौरव सेना को नष्ट कर देते हैं। दुर्योधन कर्ण की मृत्यु से दुखी और क्रोधित सैनिकों को एकजुट करने की कोशिश करता है, पर वे पांडवों के हमले से भागते रहते हैं और उसकी पुकार व्यर्थ हो जाती है। शल्य शोक में डूबा दुर्योधन को कुरुक्षेत्र के भयावह दृश्य का वर्णन करता है। खून से लथपथ युद्ध का मैदान एक वैतरणी नदी की तरह दिखता है। शल्य दुर्योधन से पीछे हटने का आग्रह करता है, लेकिन कर्ण की मृत्यु पर रोते हुए दुर्योधन अस्वीकार कर देता है। कौरव कर्ण के पतन से भयभीत हो जाते हैं और भाग जाते हैं, जबकि अर्जुन और कृष्ण विजय में गर्जना करते हैं। कर्ण की मृत्यु से प्राकृतिक दुनिया हिल जाती है, नदियां स्थिर हो जाती है, सूर्य पीला पड़ जाता है और आकाश अंधकार में डूब जाता है। अर्जुन और कृष्ण शंख बजाते हैं, जिससे कौरवों का मनोबल टूट जाता है। देवता और आशी अर्जुन और कृष्ण की जीत का उत्सव मनाते हैं। कर्ण की मृत्यु के साथ कौरवों की अंतिम आशा समाप्त हो जाती। कर्ण के पतन के बाद कौरव सेना छिपने के स्थान ढूंढने लगी। उनके राजा और सेनापति बेचैन थे और दुर्योधन उन्हें रोकने में असमर्थ था। सूर्यास्त के बाद शल्य के सुझाव पर सेना वापस बुला ली गई। कृतवर्मा, शकुनी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और सुशर्मा अपने अपने सैनिकों के साथ शिविर की ओर लौटे। दुर्योधन सब कुछ खो देने के शोक में घिरा चिंताओं के साथ शिविर में लौटा। शल्य कर्ण के रथ को उसके ध्वज के बिना दुखी मन से ले गए। महारथी भयभीत और शर्म से भरे हुए लौटे। कोई अर्जुन की सराहना कर रहा था तो कोई कर्ण की। दुर्योधन ने थकी हुई सेना को रात भर आराम करने का आदेश दिया, ताकि वे अगले दिन फिर से युद्ध के लिए तैयार हो सकें। कर्ण की मृत्यु और कौरव सेना के पीछे हटने के बाद कृष्ण खुशी से अर्जुन को गले लगाते हैं और उनकी जीत की तुलना इंद्र द्वारा वृत्र के वध से करते हैं। कृष्ण अर्जुन से युधिष्ठिर को कर्ण की मृत्यु की सूचना देने का आग्रह करते हैं, ताकि वह अपने राजा और भाई के प्रति रणमुक्त हो सके। अर्जुन सहमत होते हैं और वे युधिष्ठिर के तंबू की ओर जाते हैं। जाने से पहले कृष्ण धृष्टद्युम्न और अन्य योद्धाओं को सतर्क रहने का निर्देश देते हैं। युधिष्ठिर उनकी खुशी और घावों से समझ जाते हैं कि कर्ण मारा जा चुका है। कर्ण की मृत्यु की पुष्टि सुनकर युधिष्ठिर कृष्ण और अर्जुन को गले लगाते हैं। कृष्ण बताते हैं कि कैसे कर्ण मारा गया और युधिष्ठिर से सावधानी से पृथ्वी पर शासन करने का आग्रह करते हैं, क्योंकि उनके शत्रु अब पराजित हो चुके हैं। युधिष्ठिर कृष्ण की भूमिका को स्वीकारते हुए कहते हैं कि जब से कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, तभी से उनकी जीत निश्चित थी। फिर वे युद्ध भूमि पर जाकर कर्ण का तीरों से घिरा शव देखते हैं। युधिष्ठिर कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए राहत महसूस करते हैं कि उनका लंबा भय समाप्त हो गया है और कर्ण की मृत्यु से दुर्योधन की निराशा का अनुमान लगाते हैं। युधिष्ठिर कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए उनकी जीत और कठिनाइयों के अंत के लिए आभार व्यक्त करते हैं। पांडव, पांचाल और सृंजय युधिष्ठिर को सलाम करते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हुए शिविर में लौट जाते हैं। इस एपिसोड को देखने के लिए
आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।